बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। लेक्चर का आगाज़ हदीस नबवी से करते हैं। अल्लाह ताला के नबी फरमाते हैं कि तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन ही नहीं हो सकता जब तक वो मुझको अपने माँ बाप, अपनी औलाद, अपने रिश्तेदारों, अपने माल और अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ ना समझ ले। बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास एडिशन ऑफ फोर्सेस क्या होता है। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि हमारे पास पैरेलल फोर्सेस क्या होती हैं, हमारे पास लाइक पैरेलल फोर्सेस क्या होती हैं, हमारे पास अनलाइक पैरेलल फोर्सेस क्या होती हैं। तो आज हम देखेंगे हमारे पास फोर्सेस को ऐड कैसे किया जा सकता है। तो बच्चों हमारे पास जो फोर्स है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो वेक्टर क्वांटिटी के हमारे पास मैग्नीट्यूड भी होता है और उसकी डायरेक्शन भी होती है। फोर्सेस को जब हम ऐड करना होता है तो हम उसको सिंपल अरिथमेटिक रूल से नहीं ऐड कर सकते। जैसे कि फ़र्ज़ करें हमारे पास 5 kg का मैस है और उसको हम 5 kg के मैस के अंदर ऐड कर दें तो हमारे पास तो 10 kg आ जाता है। लेकिन फोर्सेस के अंदर ऐसा नहीं होता कि जब हम 5 न्यूटन की फोर्सेस को ऐड करें और हमारे पास हमेशा 10 न्यूटन ही आए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक फोर्स F1 है जो 5 न्यूटन की है और दूसरी हमारे पास फोर्स F2 है, वो भी हमारे पास 5 न्यूटन की है। अब ये दोनों की डायरेक्शन भी सेम है, तो जब मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो मेरे पास जो रिजल्टेंट फोर्स आती है वो मेरे पास 10 न्यूटन आती है। ये भी मेरे पास 5 न्यूटन की फोर्स, ये भी 5 की फोर्स, जब दोनों को ऐड किया तो मुझे 10 न्यूटन की रिजल्टेंट फोर्स मिली। लेकिन यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे मेरे पास 5 न्यूटन की फोर्स है और यहाँ पे मेरे पास 5 न्यूटन की फोर्स है। तो बच्चों जब मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो मेरे पास जो रिजल्टेंट फोर्स आती है वो मेरे पास 9.5 आती है। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास 10 आ रही थी लेकिन यहाँ पे मेरे पास 9.5 आ रही है। सिमिलर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरे पास ये भी 5 न्यूटन की फोर्स है, ये भी 5 न्यूटन की फोर्स है, लेकिन जब इन दोनों को ऐड करता हूँ तो मेरे पास जो रिजल्टेंट फोर्स मिलती है यहाँ पे मेरे पास वो 9 न्यूटन की मिल रही है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे 10 न्यूटन की फोर्स मिली थी, यहाँ पे मुझे 9.5 न्यूटन की फोर्स मिली थी और यहाँ पे मुझे 9 न्यूटन की। तो बच्चों यहाँ पे आप एक चीज़ नोट करें कि यहाँ पे मेरे पास दोनों फोर्सेस पैरेलल थी और इनके दरमियान जो एंगल था वो मैक्सिमम था। यहाँ पे मेरे पास एक फोर्स हॉरिजॉन्टली जा रही है और दूसरी थोड़ी सी अपवर्ड मूव कर रही है। तो अब इन दोनों के दरमियान पहले से एंगल कम हो गया। अब इन दोनों फोर्सेस की बात करें तो इनके अंदर एंगल और कम हो गया। तो जैसे जैसे हमारे पास एंगल कम होता गया हमारे पास इनके रिजल्टेंट की वैल्यू भी कम होती गई। लेकिन अगर हम यहाँ से बात करें कि हम जैसे जैसे इनका एंगल बढ़ता गया हमारे पास, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट की फोर्स है वो भी बढ़ती गई। तो इससे हमें एक बात पता चल गई कि जब हम फोर्सेस को ऐड करेंगे तो अगर हमारे पास फोर्सेस के दरमियान एंगल ज़्यादा होता जाएगा तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो उतना ही एक्यूरेट मिलता जाएगा। आगे बच्चों हम बात करते हैं हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स क्या होती है। रिजल्टेंट फोर्स इज़ अ फोर्स दैट हैज़ द सेम इफेक्ट एज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल द फोर्सेस टू बी एडेड। हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स एक ऐसी फोर्स होती है जो एक बॉडी पे उतना ही इफेक्ट करती है जितना बाकी सारी फोर्सेस उस ऑब्जेक्ट पे इफेक्ट कर होती हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फ़र्ज़ करें मैं एक ही बॉडी पे ये दोनों फोर्स लगाता हूँ, एक की डायरेक्शन इधर है और दूसरी फोर्स की डायरेक्शन इधर है। अब जितना ये दोनों फोर्सेस उस बॉडी पे इफेक्ट करेंगी उतना ही इनकी जो रिजल्टेंट फोर्स होगी वो एक अकेली उस पर उतना ही इफेक्ट करेगी। बच्चों जितना ये दोनों फोर्सेस उस बॉडी पे इफेक्ट करेंगी उतना ही ये एक सिंगल फोर्स जो हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स होती है वो उस बॉडी पे इफेक्ट करेगी। फ़र्ज़ करें ये दोनों फोर्सेस अगर मैं एक बॉडी पे लगाता हूँ तो वो मेरे पास 10 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करती हैं। तो अगर मैं उतनी ही एक रिजल्टेंट फोर्स सिंगल अप्लाई करूँ देन हमारे पास वो भी 10 मीटर इस डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। सिमिलर अगर मेरे पास जो एक फोर्स ये है और दूसरी फोर्स ये है, अगर मैं इन दोनों फोर्सेस को एक ही ऑब्जेक्ट पे लगाता हूँ और देन वो बॉडी जितना मूव करती है और फिर मैं उन पे एक रिजल्टेंट फोर्स सिंगल अप्लाई करता हूँ तो हमारे पास वो भी बॉडी उतना ही मूव करेगी। बच्चों इससे हमें पता चल गया कि हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स एक ऐसी फोर्स होती है जो एक बॉडी पे उतना ही इफेक्ट है जितना हमारे पास बाकी जितनी भी फोर्सेस एक ही बॉडी पे इफेक्ट कर रही हो। तो बच्चों आगे हम बात करते हैं हमारे पास हेड टू टेल रूल क्या होता है। बच्चों हमारे पास हेड टू टेल रूल एक फोर्सेस को ऐड करने का ग्राफिकल मेथड है जिसकी मदद से हम फोर्सेस को ऐड कर सकते हैं। तो फ़र्ज़ करें यहाँ पे मेरे पास एक फोर्स F1 है जो कि 50 न्यूटन की है और दूसरी फोर्स मेरे पास F2 है जो कि 40 न्यूटन की है और इन दोनों फोर्सेस को मैंने हेड टू टेल रूल की मदद से ऐड करना है। तो बच्चों एक बात याद रखें, हमने हेड टू टेल रूल से जब भी फोर्सेस को ऐड करना है
तो बच्चों उनके लिए हमें एक स्केल सेट करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर मेरे पास 10 न्यूटन की फोर्स है तो वो मेरे पास 1 सेंटीमीटर के इक्वल होगी। अगर मेरे पास 20 न्यूटन की फोर्स है तो मेरे पास 2 सेंटीमीटर के बराबर होगी। सिमिलर अगर मेरे पास 40 न्यूटन की फोर्स है तो वो 4 सेंटीमीटर के बराबर होगी, और अगर मेरे पास 50 न्यूटन की फोर्स है तो वो मेरे पास 5 सेंटीमीटर के इक्वल होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास 50 न्यूटन की फोर्स है तो मैंने इसको 5 सेंटीमीटर सेट कर दिया, और ये मेरे पास 40 न्यूटन की फोर्स है तो मैंने इसको 4 सेंटीमीटर सेट कर दिया। जो मैंने इन दोनों फोर्सेस को हेड टू टेल रूल्स की मदद से ऐड करना है। अब मेरे पास हेड टू टेल रूल होता क्या है बच्चों, हमारे पास हेड टू टेल रूल एक ऐसा मेथड होता है जिसके अंदर हम पहले वेक्टर के हेड को दूसरे वेक्टर के टेल के साथ मिला देते हैं, फिर दूसरे वेक्टर के हेड को तीसरे वेक्टर की टेल के साथ मिला देते हैं, फिर तीसरे वेक्टर के हेड को चौथे वेक्टर की टेल के साथ मिला देते हैं। इसी तरह हमारे पास जितने भी वेक्टर्स होते हैं हम इसी तरह प्रीवियस वेक्टर के हेड को आने वाले वेक्टर की टेल के साथ मिलाकर फिर देन हमने रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करना होता है तो हम पहले वेक्टर की टेल को लास्ट वाले वेक्टर के हेड के साथ मिला देते हैं। ये हमारे पास हेड टू टेल रूल होता है। मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। हमारे पास हेड टू टेल रूल एक ऐसा रूल होता है जिसके अंदर हम पहले वेक्टर के हेड को दूसरे वेक्टर की टेल के साथ, फिर दूसरे वेक्टर के हेड को तीसरे वेक्टर की टेल के साथ, फिर तीसरे वेक्टर के हेड को आगे जितने भी हमारे पास वेक्टर्स आ रहे हैं उन वेक्टर्स की टेल के साथ मिला दिया जाता है। और जब हमने इनका रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करना होता है तो फिर हम पहले वेक्टर की टेल को लास्ट वाले वेक्टर के हेड के साथ मिला दिया जाता है। अब मैंने इन दोनों फोर्सेस को बच्चों ऐड करना है। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि जो हमारे पास ये फोर्स है इसकी डायरेक्शन इस जानिब है, और हमारे पास जो ये फोर्स है इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। तो यहाँ पे मैंने ये पहले वाली फोर्स को रख दिया और ये मैंने दूसरी वाली फोर्स को रख दिया। इसको मैंने ए का नाम दे दिया और इसको मैंने बी का नाम दे दिया। और हमने यही पढ़ा हुआ है कि हेड टू टेल रूल के अंदर हम पहले वेक्टर के हेड को दूसरे वेक्टर की टेल के साथ मिला देते हैं। तो क्योंकि मेरे पास यहाँ पे 2 ही वेक्टर है तो मैंने दोनों वेक्टर्स को इस तरह अरेंज किया कि मैंने पहले वेक्टर के हेड को दूसरे वेक्टर की टेल के साथ मिला दिया। अब जब मैंने इनका रिजल्टेंट फाइंड करना है, इन दोनों फोर्सेस को मैंने ऐड करना है, तो मेरे पास जो रिजल्टेंट आएगा वो किस तरह आएगा कि मैं पहले वेक्टर की टेल को लास्ट वाले वेक्टर के हेड के साथ मिला दूंगा। देन जो मेरे पास लाइन आएगी उसको मैं कहूँगा ये मेरे पास रिजल्टेंट फोर्स है या ये मेरे पास रिजल्टेंट वेक्टर है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।